हेलो माय टू फैमिली, आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का मैं ब्लॉगिंग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे किचन में काम कर रही थी, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने घर को कैसे डेकोरेट किया है, रंगोली बनाया है। तो ये हमारे बाहर का है, गेट का रंगोली जो कि मैंने बनाया है। बहुत मेहनत लगी यार। और ये हमारे मंदिर, जो पूजा वाला मंदिर, उसके बाहर का है ये रंगोली। और हमारे मंदिर में मैंने बनाया फूलों से स्वास्तिक बनाया है। और मैं दिखाती हूँ, मैंने पूजा कर लिया है। और ये हमारे घर का मंदिर, हमारे लड्डू गोपाल। तो चलिए इनका आप लोग दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। हमारे माधव जी बैठे हैं। और इसके बाद हम चलते हैं अपने किचन दिखाते हैं। तो देखिए हमारी रसोइयों के बाहर मैंने रंगोली बनाया हुआ है, तोरण जैसे। मैंने तोरण की डिज़ाइन मतलब बनाई है गेट पे। और अब हमारे घर पे माली फूल दे के गया है, तो अब ये गुलाब का फूल हम देने जाएंगे अपने माधव को, लक्ष्मी जी को। तो चलिए पहले इन लोग को चढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारी लक्ष्मी माता को गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे माधव को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे लल्ला जी को। तो चलिए तो अब ये आप लोग देखिए, तो हमारे ट्रे की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, जो कि बहुत सालों से हमारा साथ दिया है। तो वैसे भी सबकी एक्सपायरी आनी है। चलिए इसको फेंकते कूड़ेदान में और लेके आते हैं नया वाला। यहाँ पे मुझे धुलना है चावल, और यहाँ पे मैंने दाल फ्राई के लिए सब काट दिया है। टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्चा। हमारी दाल हो गई है। चलिए इसको फटाफट धुल लेते हैं। तो मैं फटाफट काम निपटा के ना निकल लूँगी, क्योंकि जितना जल्दी जाऊँगी उतना जल्दी आऊँगी, नहीं तो शाम हो जाएगा। क्योंकि मुझे मार्केट में बहुत ज़्यादा काम है, वो सब करके आना है। तो चलिए चावल को तब तक धुलना है जब तक का इसका नेचुरल ब्यूटी उतर ना जाए, क्योंकि सब पे रंग चढ़ा होता है। यस, जैसे हमारे चेहरे पे 10 किलो का पॉलिश होता है ना, वैसे ही चावल पे 2 किलो का पॉलिश होता है। सबसे पहले बात यह है कि आज हमें जाना है शॉपिंग के लिए। और फिल्मों में होता है कि आज शॉपिंग करने जाना है, यू रेडी हो और निकल दिए। बट हम हाउसवाइफ, हम गांव की, हम मिडिल क्लास की फैमिली और मिडिल क्लास की बहुएं और पत्नी, वाइफ, सब जो भी बोलो, कुछ भी करने से पहले हमें खाना बनाना पड़ता है। कुछ भी करने से पहले, कोई त्यौहार मनाने से पहले हमें खाना बनाना पड़ता है, कहीं जाने से पहले हमें खाना बनाना पड़ता है, कुछ भी करने से पहले, बर्थडे पड़े तो बर्थडे मनाने से पहले खाना बनाना पड़ता है, एनिवर्सरी पड़े तो एनिवर्सरी मनाने से पहले हमें खाना बनाना पड़ता है। तो सेम वैसे ही आज हमें जाना शॉपिंग के लिए। अब मैं डायरेक्टली गेट रेडी विथ मी तो नहीं जाऊँगी कि चलो गेट रेडी विथ मी शॉपिंग, नहीं बाबा। गेट रेडी विथ मी किचन, खाना बनाना पड़ता है। तो चलिए बातें बहुत हो गई, और आज जाना मैं शॉपिंग के लिए, बहुत सारी खरीदारी करनी है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा। बाकी सबकी तो शॉपिंग हो गई होगी भाई, मेरी थोड़ी लेट से हुई है। बताया ना, तबीयत ख़राब रहे तो खाना बनाना पड़ता है। तो चलिए, आजकल के औरतों की तरह मोटी हो गई है, तो इसको हमें करना है एक्सरसाइज के द्वारा पतला। तो चलिए हम इसमें एक्सरसाइज और थोड़ा सा पाउडर मिलाते हैं, हाँ, और इसको स्लिम और फिट कर देते हैं आजकल की मॉडर्न लड़कियों जैसे। तो यहाँ पे मेरा दाल फ्राई हो गया है। तो गाइस देखिए, मैंने ड्रेस पहन लिया है, और मतलब अक्टूबर का महीना चल रहा है, दिवाली हमारे सर पे है, मतलब अगले दिन है, और गर्मी अभी बरकरार है। तो इससे पहले मतलब ओ शिट, मुझे लगा लाइट है यार। इन्वर्टर और लाइट में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं जा रही थी एसी खोलने के लिए, मुझे गर्मी लग रही थी। खैर चलिए मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। तो ये है हमारा फाउंडेशन, ये भी ख़त्म होने वाला है। देखिए ऐसे इसको नीट टेक्नोलॉजी लगा लेती हूँ,
क्योंकि अगर अपने ओरिजिनल चेहरे पर मैं बाहर चली गई तो पक्का मुझे देखना डर जाएंगे। मुझे मेकअप का प्रोडक्ट लेना है, तब तक इसको पोंछ पाछ के लिए लिप लॉक के गरीबी में ना प्रोडक्ट को काटना भी पड़ता है ऐसे ऐसे मेरे जैसे। तो कितने लोग हैं ख़त्म होने के बाद भी डिब्बे में ऐसे ऐसे करते हैं। अगर मैं ऐसे चली गई तो भाई मैं देखती हूँ ना सबको अपने चेहरे पे इतना मतलब बारीकी से लोग मेकअप वगैरह करते, मैं तो ऐसे ही लीपा पोती करके बस भागो भैया क्योंकि इतनी लेट हो रही है। हस्बैंड जी का डांट सुनने से पहले मुझे रेडी होना है क्योंकि वो भी बोलेंगे कि तुम कितने घंटे लेती हो। तो मैं हो चुकी हूँ एसी चली मेरे घर में मेरी इतनी इज्जत है, आप लोगों को बहुत बढ़िया से पता चल गया होगा पीछे से आवाज़ सुन के ही। चलिए मैं इधर चुटियाँ करके देख ली और मैं निकलती हूँ। यहाँ पे भाई बहू तो 4 हाथ का घूंघट तो करना पड़ेगा। मैं पहुँच गई हूँ अपने मार्केट में। तो जो लोग यहाँ की होंगे उनको पता होगा कौन सी मार्केट है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने लल्ला जी के लिए वस्त्र लेने, माधव के लिए कपड़ा लेने और उनके लिए भाई शॉपिंग करने, क्योंकि दिवाली है तो सबकी शॉपिंग है। तो पहले शुरुआत अपने माधव से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए ढेर सारे पोशाक देखे, बहुत अच्छे अच्छे सिंपल से लेके हैवी सारे। तो मुझे इसमें से ना मतलब मैं सोच रही ऐसा कुछ ना लूँ जिसमें उनको चुभे। बहुत सितारे वितारे भी थे तो लल्ला को चुभेगा तो भाई मुझे नहीं अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी मार्केट है। और मैं आप लोगों को बता दूँ ये आजमगढ़ के चौक की मार्केट है। मतलब ये पूरा गली ना बस भगवान लोग का वस्त्र मिलता है, उनका सारी चीज़ें पूजा पाठ वगैरह वाली चीज़ें मिलती है। आपको आसानी से सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे चलिए मैंने माधव के लिए कपड़ा पसंद कर लिया है, बाकी उनके लिए मुकुट हार वगैरह भी लेना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी उनके लिए हार देख रही हूँ। तो मतलब पता है मुझे ना लल्ला को जितना सजा लो, जितना उनका श्रृंगार कर लो, इतना सुकून मिलता है ना कि क्या ही बोलूँ। तो चलिए अब मैं आ गई यहाँ पे। तो अब मैं चल रही हूँ यहाँ पे मंगलसूत्र गुआने के लिए, क्योंकि अपने लोगों ने देखा होगा पिछला मंगलसूत्र मैंने रेड कलर के धागे में पहना था, जो कि रेड कलर के धागे में नहीं पहनते, ब्लैक वाले में पहनते। तो यहाँ मेरा हो गया, दीदी का मैं करा रही हूँ। तो यहाँ पे दीदी का फटाफट हो, इसके बाद मैं चल रही यहाँ पे कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े ले रही हूँ और मतलब कपड़े तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, बट इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा थी ना, क्या ही बोलूँ मैं। तो भाई साहब मैं तो वहाँ कपड़ा नहीं ली, क्योंकि कपड़े के अकॉर्डिंग ना प्राइस इतना ज़्यादा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिर मेरे पेट में लगा चूहा कूदने, क्योंकि भाई इतने देर से मैं मार्केट में इधर से उधर दाएं से बाएं घूम रही थी। मैंने सोचा चलो कुछ खा लेती हूँ। तो मेरा आज मन था डोसा खाने के लिए। तो पहले मैंने पेपर डोसा मंगाया और साथ मैंने पनीर डोसा भी मंगाया। तो मतलब इतना टेस्टी लग रहा था ना मुझे, तो पनीर डोसा से ज़्यादा पेपर डोसा अच्छा लग रहा था, सच्ची बता रही हूँ। और अब पहले मैं चाहती थी ना बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह चीज़ खाती, लेकिन अब मेरा मन ऐसा नहीं करता है, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा मुझे बीमारियाँ हो गई है ना कि अगर और ऑयली खाऊंगी ना तो एकदम बीमारियों से मैं डूब जाऊंगी, उसी में नहा लूँगी। तो चलिए अब मैं पेपर डोसा मैंने खा लिया, तो मैं यहाँ पे पनीर डोसा खा रही हूँ और इसके बाद मैं पहुँचती हूँ मॉल में, वी मार्ट मॉल में। आज मुझे सारे दुकान में घुस घुस के एक एक सामान देखनी है, जो पसंद आए उठा लेना है बस। तो ये भी आजमगढ़ के रोडवेज पे पड़ता है, जस्ट उसके सामने। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या मिल रहा है। तो वैसे सेल तो लगा ही है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता यार, सेल का नाम लोग दे देते बट सेल लगा ही नहीं रहता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप लो 499 149, ये कौन सा प्रोडक्ट है भाई। और एक नॉर्मल टी शर्ट ना 1000, ऐसे करके मिल रहे, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने पूरा घूमा, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। अब ऐसा मत बोला कि बजट नहीं, लेकिन सच में मुझे कुछ नहीं पसंद आया, कुछ अच्छा था ही नहीं। इसके बाद हम चल दिए अपने मम्मी की दवा लेने के लिए, क्योंकि हमारे माता जी हैं मुंबई में, तो उनका दवा लेने के बाद हमें दवा भिजवानी थी। तो मैं सारी दुकानें ढूंढते ढूंढते फिर वापस अपने पुरानी दुकान पे आ गई, जहाँ से मैं अक्सर करके कपड़े लेती हूँ।
तो मैंने बताया था मुझे शाम हो जाएगी, तो शाम हो गई और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे यहाँ कपड़े लेने थे अपने लाडो के लिए, दीदी के लिए, मेरे लिए। तो मैंने बहुत सारे कपड़े देखे, उसमें से मुझे 1-2 पसंद आ गए हैं और मैंने बहुत सारे ट्राई भी किए। जैसे कि इसमें मैंने वाइट वाला ट्राई किया है, तो इसमें अगर मैं इसको लेती अगर एक भी दाग लग जाता तो मेरा 1400-1500 रुपये तो डूब ही जाना था। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसे लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग भी नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, मैंने सारे शॉपिंग कर लिया है, अब घर चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार और सपोर्ट दीजिएगा।